दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 के यूट्यूब चैनल पर। और आज ये छत्तीसगढ़ का ये महा मैराथन क्लास आज आप देख रहे हैं। ये मैराथन क्लास दोस्तों ऐसी मैराथन क्लास है जिसका आपने भाग एक देख लिया है और भाग एक नहीं देखा है, ज़रूर आप उसको देख लीजिए। और आप छत्तीसगढ़ की किसी भी सीजी व्यापम के द्वारा आयोजित किसी आप एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, आप सीजीपीएससी के द्वारा आयोजित किसी एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, आप किसी भी परीक्षा में बैठ रहे हो, ये आपके लिए रामबाण क्लास साबित होगी। तो इसलिए अब छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन बिल्कुल गहनता से अध्ययन कराया जा रहा है। परीक्षा कोई भी हो एकदम लल्लन टॉप चीज़ें हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। ठीक है, इसका फटाफट रिवीजन करते चलिए। बिल्कुल ये इसका मैराथन 2 है, बहुत ही अच्छी और प्यारी क्लास आपके लिए ये होने वाली है दोस्तों। आइए शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ का प्रथम मजदूर आंदोलन साल 1920 में ठाकुर प्यारेलाल सिंह के नेतृत्व में राजनांदगांव स्थित बीएनसी मिल्स में लगाया गया था। ये बीएनसी लिखा हुआ है दोस्तों। और बीएनसी का जो फुल फॉर्म होता है मैं आपको चलते चलते एकदम प्यार से बताते चलता हूँ कि बंगाल नागपुर कॉटन मिल्स इसका फुल फॉर्म था, जो है इसे आपको याद रखना है दोस्तों। ये जो प्रथम आंदोलन था ये लगातार 36 दिनों तक चला था और यह सफल श्रमिक आंदोलन था। बीबी गिरी जो है दोस्तों राष्ट्रीय श्रमिक नेता उस समय थे। इनका आगमन छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में हुआ था, इसे आपको याद रखना है दोस्तों। द्वितीय मजदूर आंदोलन की अगर आपसे बात किया जाए, द्वितीय मजदूर आंदोलन 1924 में राजनांदगांव में ही ठाकुर प्यारेलाल सिंह के नेतृत्व में हुआ था। और तृतीय मजदूर आंदोलन की बात किया जाए तो 1937 में राजनांदगांव में ठाकुर प्यारेलाल सिंह के नेतृत्व में संपन्न हुआ था। इसका मुख्य विषय मजदूरों के वेतन में 10% की घोषित कटौती के विरोध में आयोजित किया गया था। ये तीसरा मजदूर आंदोलन भी आपको दिमाग में बिठा के रखना है और इसे याद रखना है दोस्तों। अब आते हैं हम सीधे कंडेल नहर सत्याग्रह की तरफ, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ये जो कंडेल नहर सत्याग्रह है दोस्तों, ये कंडेल नहर सत्याग्रह कहाँ पे इसका आयोजन होता है दोस्तों? तो ये धमतरी जिले के कंडेल ग्राम में जुलाई 1920 में पंडित सुंदरलाल शर्मा के नेतृत्व में आयोजित हुआ था, जो एक सफल सत्याग्रह माना जाता है। तो आप छत्तीसगढ़ में देख रहे हैं कि दो सफल जो है सत्याग्रह आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। एक मजदूर आंदोलन जो ठाकुर प्यारेलाल सिंह के नेतृत्व में हो रहा था, और इसके बाद आप ये कंडेल नहर सत्याग्रह देख रहे हैं जो धमतरी जिले में हो रहा है पंडित सुंदरलाल शर्मा के नेतृत्व में। और अगर आप छत्तीसगढ़ थोड़ा भी हमारी क्लास में पिछली वाली क्लास को पढ़े हैं तो छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वप्नदृष्टा कौन थे? सुंदरलाल शर्मा थे, ये आपको याद होगा, जो एक सफल सत्याग्रह माना जाता है। यह सत्याग्रह नहर के पानी के उपयोग करने पर जुर्माना लगाए जाने के कारण हुआ था दोस्तों। और इसमें पूछ लिया जाता है कंडेल नहर सत्याग्रह में पंडित सुंदरलाल शर्मा के सहायक कौन कौन से थे? तो पीएससी एग्जाम में भी कई बार पूछा गया। छोटेलाल श्रीवास्तव, नारायण राव मेघावाले इनकी प्रमुख सहयोगी थे, इन्हें आपको याद रखना दोस्तों। नत्थू जगताप कंडेल नहर सत्याग्रह से जुड़े थे। इन्हीं सभी के कारण यह एक सफल सत्याग्रह माना जाता है दोस्तों। ये एक बेहद ही महत्वपूर्ण क्लास है, आप इस क्लास को अंत तक देखिएगा। और चैनल पे नए दोस्तों आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और जब ठान लिया तो ठान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, ठीक है, तो आपको बिल्कुल नहीं डरना है, हमारे साथ जुड़िए और एक लंबी सी सांस लीजिए। लंबी क्लास है, रिवीजन क्लास है, रिवीजन करना है और अब की बार सिलेक्शन लेना है। आपको अपने सपने ही नहीं, आपके ऊपर बहुत लोग जुड़े होते हैं, उनको भी आपको खुश रखना है। आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ आगमन हम देखते हैं। 20 दिसंबर 1920 को गांधी जी के पावन चरण हमारे छत्तीसगढ़ में पड़े थे। छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान मौलाना शौकत अली मुख्य सहयोगी थे, जो कंडेल नहर सत्याग्रह में गांधी जी के साथ भाग लेने के लिए आए थे। इन्हें आप अच्छी तरीके से याद रखिए। और आपसे पूछ लिया जाए गांधी जी कब पहुंचे थे, जो है तो 21 दिसंबर 1920 को पहुंचे थे, इसे आप याद रखिएगा दोस्तों। क्लास कैसी लग रही है आप कमेंट भी करें और लाइक शेयर भी अपने दोस्तों में ज़रूर करें। क्लास बड़ी है और आप ये जान जाएं कि 21 दिसंबर 1920 को धमतरी पहुंचे थे महात्मा गांधी जी। ठीक है, आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ पहुंचने पर महात्मा गांधी जी ने रायपुर में आनंद समाज वाचनालय में महिलाओं को संबोधित किया, जिसमें महिलाओं ने उन्हें 2000 रुपये की कीमत और आभूषण जो है महिलाओं के द्वारा भेंट किए गए। गांधी जी के आगमन के पूर्व भी दोस्तों अंग्रेजों ने कर को वापस ले लिया था, जिस कर को वापस करवाने के लिए पंडित रविशंकर शुक्ल जी के नेतृत्व में आप देखें कि ये यहाँ पर आए थे, जो है कब 20 दिसंबर 1920 को गांधी जी के पावन चरण हमारे यहाँ पे पड़े थे। ठीक है, और कहाँ भाग लेने आए थे? तो कंडेल नहर सत्याग्रह में भाग लेने आए थे, इसे आपको याद रखना है। कंडेल नहर सत्याग्रह में भाग लेने के लिए आए हुए थे। ठीक है, अब देखिए धमतरी के जमींदार बाजीराव कृदंत ने तिलक फंड हेतु
500 रुपये दिए थे। साथ ही धमतरी सभा हेतु जानी हुसैन का बाड़ा सभा स्थल तय किया गया था, जहां गांधी जी ने अपनी सभा की थी। दोस्तों क्लास कैसी लग रही है आप जरूर हमें बताएं। अब हम देखते हैं छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन, झंडा सत्याग्रह 1923, सियावा नगरी जंगल सत्याग्रह और भी बहुत कुछ आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन। दोस्तों कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में स्वराज्य की स्थापना तक असहयोग कार्यक्रम चलाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी। दोस्तों इस आंदोलन में छत्तीसगढ़ के प्रमुख नेता थे डॉक्टर छेदीलाल, बैरिस्टर राघवेंद्र राव, शिव दुलारे, सौगत वाजपेयी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। और इसमें देखिए बिलासपुर जिले से असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ की अगर बात किया जाए तो। और यहाँ पे छत्तीसगढ़ के जो प्रमुख नेता थे डॉक्टर छेदीलाल, बैरिस्टर जो है राघवेंद्र राव, जो है शिव दुलारे और सौगत वाजपेयी, इन लोगों की महत्वपूर्ण है। इन्हें आपको बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा के रखना है। अगली स्लाइड बेहद ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन की चर्चा अब हम शुरू करने चल रहे हैं। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन 26 दिसंबर 1920 में हुआ था, जिसमें छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से राघवेंद्र राव और बैरिस्टर छेदीलाल, रायपुर से दोस्तों बामर राव लाखे, सीएम ठक्कर एवं पंडित रविशंकर शुक्ल और पंडित सुंदरलाल शर्मा इसमें शामिल हुए थे। जो कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन था उसमें भाग लेने के लिए। दोस्तों धमतरी से इस नागपुर अधिवेशन में भाग लेने के लिए नथुजी जगताप, नारायण राव मेघावले, बाबूलाल श्रीवास्तव गए हुए थे। और इसमें देखते हैं राजनांदगांव से हमारे यही ठाकुर प्यारेलाल सिंह गए थे। जो मजदूर आंदोलन जो है, जितने मजदूर आंदोलन हुए हैं उन सब के नेता ठाकुर प्यारेलाल सिंह ही थे। दोस्तों इसके चक्कर में इनको जेल भी जाना पड़ा था और इनको जो है राजनांदगांव से इनको जो है निकाल दिया गया था। बाद में जो है राजा जी के हस्तक्षेप से इनको वापस लाया गया था। दोस्तों आगे देखते हैं कि जो छत्तीसगढ़ कांग्रेस सम्मेलन का आयोजन बिलासपुर में हुआ था दोस्तों, जिसमें बैरिस्टर अभयंकर सेठ जमनालाल बजाज प्रमुख नेता थे। दोस्तों ये जो छत्तीसगढ़ कांग्रेस सम्मेलन का आयोजन बिलासपुर में हुआ था, इसका सभा स्थल था खपरगंज स्कूल बिलासपुर। रायपुर में जिला कांग्रेस कमेटी का गठन बैरिस्टर ठक्कर एवं सचिव पंडित रविशंकर शुक्ला जी ने किया था। इसे आप याद रखिएगा। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर जो है कि ये जो आपकी स्लाइड है ये बेहद ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपको ध्यान देने की बात मैं कर रहा हूँ। वकालत का त्याग रायपुर से किसने किया था? जो इसके विरोध में, ठीक है। अब ये जो असहयोग आंदोलन तो चल ही रहा था। आप जानते हैं कि जनरल डायर के आदेश पर आप देखते हैं कि जो गोली चलाई गई थी जिसमें कितने लोग मारे गए थे। और जनरल डायर को अमृतसर की बात है, जहाँ पे जो है सैफुद्दीन किचलू आदि की गिरफ्तारी में एक शांतिपूर्ण सभा हो रही थी। तो ये देखिए कि ये सब का विरोध ये हर जगह से हो रहा था और उसी समय आपका असहयोग आंदोलन भी चल रहा था। इसमें वकालत का त्याग जो है रायपुर से पंडित रविशंकर शुक्ल ने दिया, रामदयाल तिवारी और यादव राव देशमुख ने दिया है। इसे आप जरूर याद रखिएगा दोस्तों। अब देखते हैं इसमें कि असहयोग आंदोलन में दुर्ग से वकालत का त्याग पत्र दिया था ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने, घनश्याम सिंह गुप्त और रत्नाकर झा ने। बिलासपुर से बात करें तो बैरिस्टर छेदीलाल राघवेंद्र राव, एनआर खान। राजनांदगांव से बात करें तो बलदेव प्रसाद मिश्र तथा गोवर्धन लाल श्रीवास्तव ने किया था। दोस्तों इसके अलावा शासकीय सेवाओं का भी त्याग हमारे इन नायब तहसीलदार से गंगाधर राव, गोपाल दीक्षित दोस्तों ये शासकीय सेवा तक से परित्याग कर दिए। और आज की डेट में जो सरकारी नौकरी पाए हैं जो है वो अगर उनसे कहा जाए कि आप भाई ठीक है त्याग पत्र दे दो, हम सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, तो आज तो आप नहीं देंगे। लेकिन उस समय के लोग इतने दिलदार जाबाज थे कि अपनी सरकारी नौकरी नायब तहसीलदार के पद को गंगाधर जी ने छोड़ दिया और गोपाल दीक्षित जी ने छोड़ दिया। पंडित जी लोग हैं, ये समर्पण करने के लिए हमेशा तैयारी रहते हैं। दोस्तों रायपुर जिला परिषद का त्याग, यहाँ से रायपुर जिला परिषद त्याग दिया था यादव राव देशमुख। रेलवे नौकरी का त्याग पत्र दिया था रघुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव ने, लक्ष्मी नारायण वर्मा ने व सोमेश्वर शुक्ल ने। उपाधियों का परित्याग किया था, राय साहब की उपाधि त्याग की थी बामर राव लाखे ने, जिसके बाद जनता ने उन्हें लोकप्रिय की उपाधि प्रदान की थी। असहयोग आंदोलन के दौरान उपाधियों को त्यागने में राय साहब की उपाधि बामर राव लाखे ने त्याग दिया था और बाद में उन्हें जनता ने कहा तुम भाई बहुत लोकप्रिय आदमी हो, आप इसे जो है राय बहादुर की उपाधि का त्याग नागेंद्र नाथ डे ने भी किया था। दोस्तों आगे देखते हैं कि ये जो ऑनरेरी मजिस्ट्रेट से त्यागपत्र काजी शमशेर खान ने दिया था, इनको भी बारंबार सलाम है। राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना के क्रम में बिलासपुर में 1921 में बद्रीधर साहब के घर में विद्यालय की स्थापना की गई, जिसमें यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव शिक्षण कार्य कर रहे थे। ये पूछ लिया जाता है जब राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना हो रही थी तो जिस विद्यालय का स्थापना बिलासपुर में किया गया था बद्रीधर साहब के घर में, उसमें यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव शिक्षण का कार्य कर रहे थे। इसे आपको याद रखना दोस्तों, बेहद ही महत्वपूर्ण क्लास है। आगे देखिए आप राजनांदगांव में ठाकुर प्यारेलाल सिंह और डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र तथा ठाकुर
पुन्नालाल सिंह और बंसीलाल ये लोग जो है यहाँ जो है संबंधित है, इन्होंने अपना योगदान इस आंदोलन में दिया दोस्तों। रायपुर में राष्ट्रीय पंचायत का गठन 4 मार्च 1921 को किसने किया था पूछा जाता है, तो जसगढ़ डागा ने। और इसी राष्ट्रीय पंचायत का गठन धमतरी में बाजीराव कृदंत ने किया था। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना रायपुर 1921 में सुंदरलाल शर्मा ने किया था दोस्तों। खादी आश्रम की स्थापना रायपुर 1921 में ठाकुर प्यारेलाल सिंह और बमरलाल लाखे ने किया था। और मंटोरा बाई व मुटकी बाई केजाबाई को विदेशी सामान की बिक्री हेतु दोस्तों क्या किया गया था, इनको धरना हेतु जेल में रखा गया था। इसे आपको याद रखना है दोस्तों। आप हमारे चैनल पे इतिहास, कंप्यूटर, भूगोल, संविधान, सामान्य विज्ञान, भारतीय अर्थव्यवस्था, इन सभी की क्लासेस आप देख सकते हैं। आपकी पूरी तैयारी का हमने ध्यान दिया है। असहयोग आंदोलन के दौरान कर्मवीर पत्रिका का संपादन माखनलाल चतुर्वेदी ने किया। और माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में तो आप जानते हैं कि इन्होंने एक जेल में पत्रिका लिखी थी जो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक। ये बताइए लाइनें किसकी हैं, तो यह पुष्प की अभिलाषा जो आपने पढ़ा है वही है। पुष्प की अभिलाषा में माखनलाल चतुर्वेदी जी ने लिखा था। ये यही छत्तीसगढ़ के एक महान जो है सेनानी हैं जो लिखते हैं पुष्प की अभिलाषा में कि पुष्प की एक अभिलाषा क्या होती है उसके बारे में माखनलाल चतुर्वेदी जी ने बताया है। उन्होंने कहा है कि पुष्प कहता है कि मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, जिस पथ पर शीश चढ़ाने जाते हो वीर अनेक। ठीक है, तो इसमें और भी कुछ आगे है कि जो शुरू की लाइनें हैं दोस्तों उसको बताता हूँ कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊँ, चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊँ, चाह नहीं मोती बन बिंद प्यारी को ललचाऊँ। ऐसे करके जो लाइनें हैं वो जो बहुत अच्छी हैं। उसी में वो कहती है फूल अंतिम में चाहता है, चाह नहीं मैं जो है राजाओं के जो है गले में हे हरी डाला जाऊँ, मुझे तोड़ लेना बनमाली। अपने मालिक को कहता है कि मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, जिस पथ पर शीश चढ़ाने जाते हो वीर अनेक। तो मातृभूमि के लिए ये जो है गिरफ्तार किया गया था। तो बिलासपुर की जेल में इन्होंने एक वो जो है कविता लिखी थी जिसके लिए फेमस हो गए माखनलाल चतुर्वेदी। और ये कर्मवीर पत्रिका के संपादक थे। और इनकी कविता का जो नाम था जो जेल में लिखा था उसका नाम आप जान लीजिए, पुष्प की अभिलाषा। ये इन्हीं की रचना है। माखनलाल चतुर्वेदी जी को आप हमें जो है बिल्कुल ध्यान में रखिए। अब देखिए छत्तीसगढ़ की खूबसूरत पहाड़ है। अब हम सीधे पहाड़ों की तरफ आएंगे दोस्तों। क्लास कैसी आपको लग रही है कमेंट करके जरूर बताएं हमें। अब हम देखेंगे दोस्तों अकलतरा, जांजगीर चांपा में दलहा पहाड़, छत्तीसगढ़ के पहाड़ पर्वतों को आप देखना चालू करेंगे जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं सामरीपाट जिला बलरामपुर में स्थित छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा है जिसकी ऊंचाई 1225 मीटर है। आगे देखते हैं बैलाडीला दंतेवाड़ा में स्थित नंदीराज पहाड़ी 1210 मीटर ऊंची है। तो बैलाडीला दंतेवाड़ा में नंदीराज की पहाड़ी है जो 1210 मीटर है। सामरीपाट जिला बलरामपुर में स्थित है छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है गौरलाटा जिसकी ऊंचाई 1225 मीटर है। चलते यहीं पे आपको बताते चलें कि आप हमारा देखते हैं माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,845 किलोमीटर लगभग 50-48 होने वाली है। तो उसे भी आप याद रखिएगा। मैकल पर्वत श्रेणी का वर्धा में है दोस्तों। और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है बदरगढ़। ठीक है दोस्तों, इसको आपका वर्धा को याद रखिएगा। आगे हम बढ़ते हैं। आपको सभी आप निसंदेह अपने दिल पर हाथ रखकर बताएं कि क्लास आपको कैसी लग रही है। यदि आप जो है पढ़ने लिखने में इंटरेस्ट रखते हैं और क्लास में आपको कंटेंट अच्छे चाहिए तो कंटेंट इससे अच्छा आपको कहीं नहीं मिल सकता पूरे यूट्यूब पर। कि मैनपाट जो चोटी की ऊंचाई 1152 मीटर है जो सरगुजा जिले में स्थित है। अबूझमाड़ की पहाड़ियाँ नारायणपुर जिले में स्थित है जिसकी सबसे ऊंची चोटी 1076 मीटर है। पलमागढ़ चोटी की ऊंचाई 1080 मीटर है जो पेंड्रा लोरमी के पठार में स्थित है। इसे आपको याद रखना है दोस्तों। प्रमुख पहाड़ पर्वतों पर हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। लाफागढ़ चोटी पेंड्रा लोरमी पठार कोरबा में स्थित है जिसकी ऊंचाई 1048 मीटर है। जारंगपाट चोटी 1045 मीटर ऊंची है जो बलरामपुर जिले में स्थित है। आगे यहाँ पर देखिए आप यहाँ ध्यान से कि देवगढ़ चोटी 1033 मीटर ऊंची है जो कोरिया जिले में स्थित है। अब इसको आप 33 जिले के हिसाब से देख लेना कि उसमें जो है अभी
यहीं पे हम बताएंगे कि देवगढ़ चोटी या कोरिया जिले से जो नया जिला बना है उसमें तो कहीं नहीं जा रही है, उसे आप जरूर एक बार दिमाग में बैठा लीजिएगा। दोस्तों आगे देखते हैं, चांग बखार की पहाड़ी कोरिया जिले में स्थित है। धारी डोंगरी पहाड़ी, जिसे शिशुपाल पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी ऊंचाई 899 मीटर है, जो महासमुंद जिले में पड़ती है। पेंड्रा लोरमी की पहाड़ी 800 मीटर ऊंची है, जो गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में पड़ता है। अब गौरेला पेंड्रा मरवाही जो अगर आपसे पूछा जाए तो क्या आप इसको बता पाएंगे कि छत्तीसगढ़ का 28वां जिला था, जिसे आपको जरूर याद रखना चाहिए कि 28वां जिला था या कौन सा जिला था। आपको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर आपको बताना है, ठीक है। आगे बढ़िए, और हम आपको आज इसी क्लास में जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं सबको कंप्लीट कराने वाले हैं। आगे देखते हैं, दलहा पहाड़। दलहा पहाड़ दोस्तों 760 मीटर ऊंचा है, जो अकलतरा जांजगीर चांपा में स्थित है। डोंगरगढ़ की पहाड़ी 704 मीटर ऊंची है, जो मैकल पर्वत श्रेणी राजनांदगांव में स्थित है। दोस्तों दल्ली राजहरा की पहाड़ी बालोद जिले में स्थित है, इसे भी आप अपने दिमाग में बैठा के रखें। और आगे देखते हैं आप जो है कि छुरी मतिरंगा जो है बेहद ही महत्वपूर्ण है। छुरी मतिरंगा उदयपुर की पहाड़ियाँ संयुक्त रूप से कोरबा, सरगुजा, रायगढ़ में स्थित है। रामगढ़ की पहाड़ी, यहाँ पे आप जोगीमारा की गुफा भी देखते हैं, ठीक है। तो रामगढ़ की पहाड़ी बहुत ही फेमस है, सरगुजा जिले में स्थित है। कैमूर की पहाड़ियाँ कोरिया जिले में स्थित है। सिहावा पर्वत, जिसे सुक्तिमती पर्वत के नाम से जाना जाता है, जो धमतरी जिले में है। क्लास अच्छी लग रही है तो बिल्कुल आप इसको लाइक करें, और यार इतना कम लाइक तो नहीं होना चाहिए, लाइक का बटन दबाइए आप जो है, ठीक है। आगे देखते हैं, आरी डोंगरी की पहाड़ी कहाँ पर है दोस्तों। आरी डोंगरी की पहाड़ी ये कहाँ पर मिलेगी आपको। आरी डोंगरी की पहाड़ी भानु प्रतापपुर तहसील क्षेत्र कांकेर में मिलेगी। गढ़िया पहाड़ी कहाँ, ये भी कांकेर में है। कुल्हारी पहाड़ी राजनांदगांव जिले में स्थित है। मांझी डोंगरी पहाड़ी बस्तर और बड़े डोंगर पहाड़ी कोंडागांव में तथा छोटे डोंगर पहाड़ी नारायणपुर में स्थित है। इन्हें आपको सबको याद रखना है, बड़े डोंगर कोंडागांव, छोटे डोंगर नारायणपुर और माझी डोंगरी पहाड़ी बस्तर में स्थित है। इन्हें आपको अपने दिमाग में बिठा के रखना है। दोस्तों छाता पहाड़ के बारे में आपसे पूछ लिया जाए, ये कहाँ पर स्थित है। छाता पहाड़ बलौदा बाजार जिले में स्थित है। सीता लेखनी की पहाड़ी पूछा जाए तो सूरजपुर जिले में स्थित है। अलबका की पहाड़ी बीजापुर जिले में स्थित है। दोस्तों छत्तीसगढ़ पुलिस सब इंस्पेक्टर की परीक्षा में ये देखिए कितनी महत्वपूर्ण क्लास है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। आइए हम सीधे अब MCQ की तरफ चलते हैं, और आप हमें जरूर बताइएगा ये फैक्ट और ये MCQ आपको कैसे लग रहे हैं। ये मैराथन क्लास है, मैराथन के देखते हैं कितने प्रश्नों को आपने सही किया। और चलिए शुरू करते हैं कि हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी बच्चा जिसका संघर्ष है जारी। तो बताइए प्रत्यक्ष मराठा शासक निम्न में से नहीं है। बिंबाजी भोसले, चिमड़ाजी भोसले, मोहन सिंह या अप्पा शासक। प्रत्यक्ष मराठा शासक के बारे में आपको बताना है। इनका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये जो मोहन सिंह है, मोहन सिंह जो है प्रत्यक्ष मराठा शासक निम्न में से नहीं है। तो मोहन सिंह प्रत्यक्ष मराठा शासक नहीं है, जबकि बिंबाजी भोसले, चिमड़ाजी भोसले, अप्पा साहब ये सब प्रत्यक्ष मराठा शासक, इन्हें आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। छत्तीसगढ़ में प्रथम मराठा शासक आपने देख ही लिया कि बिंबाजी हैं छत्तीसगढ़ में प्रथम मराठा शासक। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। निम्न में से छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक एकीकरण के लिए जाने जाते हैं कैप्टन एडमंड, बिंबाजी, रघुजी तृतीय, केशव गोविंद। आप इनको बारे में बताइए कि छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक एकीकरण के लिए कौन जाना जाता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, बिंबाजी को जो है दोस्तों छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक एकीकरण के लिए याद किया जाता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल पूरी तरह से सही हो जाएगा। निम्न में से सैन्य सेवा में बहादुरी के लिए मदनगढ़ किले के 5 क्षेत्रों को पुरस्कार के रूप में प्राप्त किया था। मोहम्मद इमरान खान, मोहम्मद खान तारान, बिंबाजी भोसले, इनमें से कोई नहीं दोस्तों। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कि मोहम्मद खान तारान जो है, इन्होंने क्या किया था, तो आप देखिए इसको। आप अंत तक इस क्लास को जरूर देखिएगा, और अंत में आपको बहुत अच्छे अच्छे MCQ और आपको इनके सभी जिलों के बारे में भी हम आपको बताएंगे। कौन सा जिला किस क्रम का है, मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी किस क्रम का जिला है। छत्तीसगढ़ में जो 5 नए जिलों का गठन हुआ है, खैरागढ़, छुईगदान, मानपुर, मोहला, सारंगल, बिलाईगढ़, शक्ति, गौरेला, पेंड्रा, मरवाई, महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। ये जो है कोरिया से कौन सा जिला निकला है, बिलासपुर से कौन सा जिला बना है, शक्ति, सारंगढ़ से कौन बना है, जो है खैरागढ़, छुईगदान क्या राजनांदगांव से निकला है, क्या मोहला, मानपुर, अंबा, चौकी भी राजनांदगांव से निकला है। इनके सबके बारे में हम आपको क्लास के अंत में बताएंगे। और ये
बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है दोस्तों, बहुत ही अच्छा आपको लगेगा अगर आप इस पूरे क्लास को लेते हैं दोस्तों। इस प्रश्न का उत्तर बताएं आप, निम्न में से रामटेकरी मंदिर का निर्माण किसने कराया था? रमाबाई, आनंदीबाई, बिम्बाजी भोसले या उमाबाई? तो रामटेकरी मंदिर का जो निर्माण है ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा कि इसका निर्माण रामटेकरी मंदिर का निर्माण बिम्बाजी भोसले जी ने कराया था। इसे आपको याद रखना है। निम्न में से सूबेदार महिपत राव दिनकर के साथ सत्ता के लिए संघर्ष किसने किया था दोस्तों? तो क्या भीकाजी गोपाल राव, आनंदीबाई, यादवराव दिवाकर या विठ्ठलराव दिवाकर? तो सूबेदार महिपत राव दिनकर से सत्ता के लिए संघर्ष किसने किया था? आइए देखते हैं। इसका सही उत्तर है आनंदीबाई के साथ में सूबेदार महिपत राव दिनकर का सत्ता के लिए संघर्ष हुआ था। छत्तीसगढ़ में पिंडारियों का अंत कब हुआ दोस्तों? तो छत्तीसगढ़ में पिंडारियों का अंत 1818 में हुआ है। ठीक है। अब प्रमुख यूरोपीय यात्री एवं शासकों के बारे में आप जान लीजिए। ये प्रायः अगर छत्तीसगढ़ के आप किसी भी परीक्षा में बैठ रहे हैं तो देखिए कि 1790 में रायपुर फॉरेस्टर बेंकोजी भोसले सूबेदारी प्रथा की शुरुआत हुई। ठीक है। 1790 में रायपुर में फॉरेस्टर आया था, ये जो है यात्री था। इस समय शासक थे बेंकोजी भोसले और सूबेदारी की प्रथा की शुरुआत होती है। 13 मार्च 1795 को मिस्टर जीटी ब्लंट का आगमन होता है। उस समय विट्ठल राव शासक रहते हैं और रतनपुर की यात्रा इसने किया था मिस्टर जीटी ब्लंट ने 1795। आप इसको देख रहे हैं। 1818 देखिए आप, जेनकिंस जो है ये बेंकोजी के शासनकाल में आते हैं, इस समय सूबेदार रहते हैं। और कोलब्रुक जो है केशव गोविंद सूबेदार के शासनकाल में यहाँ पे यात्रा करता है। 1788 से 1811 के दरमियान में नियुक्त सूबेदार को के बारे में आप देख लीजिए कि जो सबसे पहले महिपत राव आते हैं, फिर विट्ठल राव, भवानी कालू, केशव गोविंद, बिंगोजी, पिंडरी, भीकाजी, भीकाजी गोपाल, ये जो है 1788 से 11 के दरमियान नियुक्त सूबेदार हैं जिनकी नियुक्ति छत्तीसगढ़ में हुई थी। इन्हें आप याद रखिएगा। भास्कर पंथ के आक्रमण में रतनपुर के शासक कौन से थे? तो आप तो जानते हैं कि हमें तो लगता है रघुनाथ सिंह थे। भास्कर पंथ का आक्रमण हुआ, यह आक्रमण कब आपसे पूछ लिया जाए तो 1741 में हुआ था। इसे आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है। रघुनाथ सिंह उस समय शासक थे। मोहन सिंह ने रतनपुर पर कब शासन किया था दोस्तों? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। मोहन सिंह की मृत्यु के बाद भोसले ने प्रत्यक्ष शासन प्रारंभ कर दिया। मोहन सिंह ने रतनपुर पर कब तक शासन किया? तो 1757 तक किया था। और आप देखेंगे अभी इसके 100 साल बाद 1857 में भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम होगा। हमारे चैनल पे उसको भी आप जरूर देख लीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण, रतनपुर में न्यायालय की स्थापना निम्न में से किस शासक ने किया था? नीलूपंत, कृष्णजी भट्ट, बेंकोजी भोसले, बिम्बाजी भोसले? तो इसको जो है बेंकोजी भोसले ने दोस्तों रतनपुर में न्यायालय की स्थापना इन्होंने किया था। निम्न में से परगना पद्धति के जन्मदाता कौन माने जाते हैं दोस्तों? तो क्या विट्ठल राव दिनकर माने जाते हैं? आपका ऑप्शन क्या सही हो रहा है, आप हमें जरूर बताएं। तो विट्ठल राव दिनकर परगना पद्धति के जन्मदाता माने जाते हैं, बिल्कुल पूरी तरह से सही है। बलभद्र दास द्वारा निम्न में से किस एक का निर्माण कराया गया? लक्ष्मी नारायण मंदिर, खंडोवा मंदिर, दूधाधारी मठ रायपुर या राम टेकरी मंदिर? बलभद्र दास द्वारा हमें लग रहा है कि दूधाधारी मठ या राम टेकरी दोनों में उसको एक हो सकता है। तो ये दूधाधारी मठ रायपुर का जो निर्माण बलभद्र दास ने कराया है, ये ऑप्शन सी आपका पूरी तरह से सही है। बेंकोजी द्वारा किए गए कार्य नहीं, अप्रत्यक्ष शासन का संचालन भी, छत्तीसगढ़ में सूबा शासन की शुरुआत, दूधाधारी मठ रायपुर और मुस्लिमों के लिए मस्जिद का निर्माण। आप लोग सोच रहे हो काहे इतना जल्दी जल्दी हम चल रहे हैं दोस्तों, एग्जाम है, जल्दी जल्दी रिवीजन भी करना है। ठीक है। और ऐसे बैठे नहीं रहना, बोर नहीं होना, थोड़ा सा मुस्कुराइए, लंबी सी सांस लीजिए, एंजॉय करिए, माइंड को रिलैक्स करिए, पेपर दीजिए, आपका सिलेक्शन होगा, कोई रोक नहीं पाएगा। ठीक है। और जब किसी के मन में सफलता का जोश और जुनून चढ़ जाता है तो फिर कुछ समझ में नहीं आता और सफलता तो मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है। तो बेंकोजी द्वारा किए गए कार्य नहीं है, ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा कि जो है मुस्लिमों के लिए मस्जिद का निर्माण जो है बेंकोजी द्वारा नहीं कराया गया। बाकी आप प्रत्यक्ष शासन का संचालन किया। छत्तीसगढ़ में सूबा शासन की शुरुआत बेंकोजी द्वारा की गई। दूधाधारी मठ रायपुर भी सही है, लेकिन मुस्लिमों के लिए मस्जिद का निर्माण कार्य इन्होंने नहीं किया है, इसके बारे में ये नहीं कहा जाएगा। छत्तीसगढ़ में सूबेदारी व्यवस्था की समाप्ति निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? जेनकिंस, एगेन्यू, कोलब्रुक? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा जेनकिंस के द्वारा, ऑप्शन ए आपका सही है दोस्तों। परगना पद्धति में प्रमुख पद है सूबेदार, कमाबिजदार, सेनापति, इनमें से कोई नहीं। तो परगना पद्धति में कमाबिजदार तो जो प्रमुख पद होता है, तो ऑप्शन बी आपका पूरी तरह से सही है। निम्न में से किनके कार्यकाल में पिंडारियों की गतिविधियां अपने चरम पर थी? ये आपको ध्यान देना है। अप्पा साहब, यादव राव, भवानी कालू, भीकाजी गोपाल, इनमें से कौन सा सही होगा दोस्तों? तो आइए देखते हैं, इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि भीकाजी गोपाल। ये जो हमको आंसर देना होता था हम इसी की तरफ जाते
और ये पिंडारियों की गतिविधियां चरम पर थी छत्तीसगढ़ में, जो है आप इसे ध्यान में रखिएगा। निम्न में सर्वाधिक समय तक सूबेदार कौन थे यहाँ पे? महिपत राव दिनकर, बी विट्ठल राव दिनकर, सी भवानी कालू, डी केशव गोविंद। तो क्या लग रहा है आपको उत्तर क्या सही है? इसका केशव गोविंद उत्तर सही है, आप इसे जरूर ध्यान में रखिए। और धुरंधर की उपाधि निम्न में से रघुजी द्वितीय द्वारा दी गई थी किसको? सीताराम टाटिया, बंकोजी भोसले, भास्कर पंत। तो बंकोजी भोसले को जो है धुरंधर की उपाधि निम्न में से रघुजी द्वितीय द्वारा दी गई थी बंकोजी भोसले को। इसे आप याद रखिएगा दोस्तों। आप अंत तक इसमें बने रहिए, आपको अंतिम में बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छी सी चीज़ें आप सीख के जाने वाले हैं। रतनपुर में सती चौरा का निर्माण किसने कराया था? रमाबाई, उमाबाई, बिम्बाजी, आनंदीबाई। तो हमें तो यार उमाबाई टाइप का आदमी लग रही हैं, बिल्कुल उमाबाई सही है, ऑप्शन बी आपका सही है। छत्तीसगढ़ की ये मैराथन आपको कैसी लगी? आप इसको अच्छे से बताएं और एक प्यारी सी कमेंट भी आप हमको देकर जाएं कि इतनी मेहनत जो आपके लिए की गई है ये कैसी लगे। आपकी सफलता जो है हमारे चैनल की सफलता है। आप हमारे चैनल पे सभी विषयों का अध्ययन करें और प्रेम से जो है एक बार आप हमारे चैनल को लाइक करें और कम से कम 2 लोगों को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और करवाएं। आपसे मिलेंगे अगली क्लास में। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, आपकी उज्जवल भविष्य की कामना। 2023 में आपके हर जीवन का कष्ट दूर हो। जय हिंद, जय भारत।